नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट की, यानी फिक्स डिपॉजिट या एफडी की। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये पैसा बचाने का सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित तरीका है। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए आज इसी धारणा की गहराई में उतरते हैं। ये बातें कुछ जानी पहचानी लगी है ना। अक्सर हमारे बैंक मैनेजर हमें यही तो सलाह देते हैं और सुनने में कितना अच्छा लगता है। एकदम सुरक्षित और आकर्षक, एक गारंटीड रिटर्न का पक्का वादा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सेफ सलाह असल में हमें हर साल धीरे धीरे और गरीब बना रही हो? हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही वो मीठा झूठ है जिसका पर्दाफाश हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मैनेजर का मीठा झूठ, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस भरोसेमंद सलाह के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। देखिए, एक गारंटीड रिटर्न का वादा ना हमें एक तरह की मानसिक शांति देता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारा पैसा सेफ है और बढ़ भी रहा है। लेकिन इस सुरक्षा की एक छिपी हुई कीमत है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं जाता। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वो गणित जो बैंक वाले हमें कभी नहीं दिखाते। चलिए अब उस सीधी सादी कैलकुलेशन को समझते हैं जो एफडी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। तो बैंक आपको ऑफर करता है शानदार 7% का रिटर्न। पहली नजर में तो ये बहुत ही बढ़िया डील लगती है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस रिटर्न के दो छिपे हुए दुश्मन हैं जो चुपचाप धीरे धीरे हमारी कमाई को खा जाते हैं, और ये दुश्मन हैं महंगाई और टैक्स। पहला दुश्मन है महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझे तो वक्त के साथ पैसे की खरीदने की ताकत का कम हो जाना। मतलब जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल शायद 106 रुपए की मिले। तो अब देखिए ये गणित काम कैसे करता है। एफडी पर रिटर्न मिला 7%, लेकिन अगर मान ले कि भारत में औसत महंगाई दर 6% चल रही है, तो आपका असली रिटर्न कितना हुआ? 7% माइनस 6%, यानी सिर्फ 1%। और ये चार्ट तो देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे हमारा 7% का रिटर्न इन दो दुश्मनों के आगे छोटा पड़ जाता है। 6% तो महंगाई ले गई, और फिर आता है दूसरा दुश्मन, टैक्स, जो आपके ब्याज पर लगता है। अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 7% में से लगभग 2% तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई कि टैक्स और महंगाई को हटाने के बाद हमारा असली रिटर्न लगभग 0 या नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा पैसा असल में बढ़ नहीं रहा, बल्कि अपनी कीमत खो रहा है। अच्छा, तो अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, असली वजह। सवाल ये उठता है कि अगर एफडी से हमें कोई असली फायदा हो ही नहीं रहा, तो फिर बैंक इसे इतना प्रमोट क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है ना, कि कोई बैंक मैनेजर इतने कम असली रिटर्न वाले प्रोडक्ट की सिफारिश करेगा ही क्यों? क्या वो हमारा दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब बैंक के बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। देखिए, बैंक हमसे 7% पर पैसा लेता है और उसी पैसे को 12 से 15% पर लोन के तौर पर किसी और को दे देता है। और ये जो बीच का फर्क है ना, वही बैंक का मुनाफा है। तो मैनेजर असल में सिर्फ अपना काम कर रहा है। उसे डिपॉजिट लाने के टारगेट पूरे करने होते हैं, जिसके लिए उसे इंसेंटिव और प्रमोशन मिलते हैं। वो बस हमें सुरक्षा का एक एहसास दिलाकर एक आसान प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चौथे सेक्शन पर चलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। मतलब जब हम अपना पैसा एफडी में रखते हैं तो हम असल में क्या खो रहे होते हैं। अवसर लागत का सीधा सा मतलब है कि एक चीज को चुनने के लिए किसी दूसरी बेहतर चीज के फायदे को छोड़ देना। यानी एफडी चुनकर हम शायद ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका गंवा रहे हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। देखिए, एफडी इमरजेंसी फंड के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए पीपीएफ है जो टैक्स फ्री रिटर्न देता है। वेल्थ बढ़ाने के लिए इंडेक्स फंड्स हैं जो 12 से 15% तक का रिटर्न दे सकते हैं। और सोने में निवेश के लिए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जिन पर टैक्स में भी छूट है और अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एक स्मार्ट वेल्थ माइंडसेट। मतलब इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, एक असली सुरक्षित निवेश वही है जो महंगाई को हरा सके। दूसरी, इमरजेंसी के लिए रखा पैसा आराम कर सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए रखे पैसे को काम पर लगना ही चाहिए। और तीसरी, हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट का टैक्स और महंगाई के बाद वाला रिटर्न ही पूछें। जैसा कि कहा जाता है,
सबसे बड़ा रिस्क कोई भी रिस्क न लेना है। अगर हमारा पैसा महंगाई को नहीं हरा पा रहा है तो हम हर साल अपनी खरीदने की ताकत खो रहे हैं। तो अगली बार जब भी अपने निवेश के बारे में सोचें तो खुद से ये एक सवाल जरूर पूछें, हमारा पैसा आराम कर रहा है या हमारे लिए काम कर रहा है।